नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि आज नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है और ये बहुत बड़ी बात है, खासकर बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में पहले तो वो विधायक थे, उसके बाद मंत्री बने और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लाइव बिहार के संपादक प्रवीण बागी जी हैं। सीधे जुड़ेंगे, क्या कुछ मायने हैं और इससे क्या कुछ असर पड़ेगा बिहार की राजनीति में, सीधे जुड़ेंगे सर से। प्रवीण जी, सबसे पहले सवाल तो यही बनता है कि कार्यकारी अध्यक्ष से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, ये कितना बड़ा फैसला है? ये तो पहले से तय था। जब उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया उसी समय ये बात तय थी कि वो कार्यकारी से सीधे फुल फ्लेजेड अध्यक्ष बनेंगे। और जैसे ही खरवास समाप्त हुआ, खरवास में माना जाता है कि शुभ काम या अच्छे काम नहीं किए जाते हैं, तो भाजपा इन सब चीजों को मानती है। जो परंपरागत मूल्य हैं हमारे सनातन के, उनको वो मानती है। तो इसीलिए जैसे ही खरवास समाप्त हुआ वैसे उनको फुल फ्लेजेड अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। कल नामांकन हुआ और अकेला उन्हीं का नामांकन था, कोई दूसरा नामांकन हुआ नहीं। तो उसी समय ये तय हो गया था कि वो निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। उसकी विधिवत घोषणा आज हुई और उनको एक तरह से कहिए कि पद पर बिठा दिया गया। अध्यक्ष की कुर्सी आज उन्होंने संभाल ली। इस अवसर पर दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता और राष्ट्रीय परिषद के, भाजपा की जो राष्ट्रीय परिषद है उसके सदस्य मौजूद थे और भी प्रमुख लोग मौजूद थे वहाँ। तो एक अच्छा कार्यक्रम हुआ और बिहार के लिए ये पहला मौका है जब बिहार से कोई व्यक्ति भाजपा का अध्यक्ष बना है। वैसे देखें तो अब तक बिहार से 2 लोग राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष बन चुके हैं। पहले थे सीताराम केसरी जो अब दिवंगत हो चुके हैं, नहीं है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। और उसके बाद दूसरे नितिन नवीन हैं जो अभी भाजपा के अध्यक्ष बने हैं। भाजपा जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इससे ये भी संदेश जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के पीछे क्या वजह है, क्या खास बात है जिसके चलते ये पार्टी जो अपेक्षाकृत नहीं है वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो उसका जवाब इसी में छिपा है कि भाजपा 45 साल की हुई और उसने 45 साल के एक युवा को अपना अध्यक्ष चुन लिया। तो ये पूरी एक पीढ़ी का बदलाव है पार्टी के अंदर। जो बड़े लोग थे, जो बुजुर्ग थे, अनुभवी थे, उन सब को किनारे करके एक युवा को पार्टी की कमान सौंपी गई है। एक तस्वीर और भी देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमारे भी बॉस हुए। ये क्लिप भी बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और काफी खूबसूरत क्लिप है। हाँ, ठीक आप कह रही हैं, यही खासियत है भाजपा की, यही विशेषता है कि प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में पार्टी इतना आगे बढ़ी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और अनेक प्रदेशों में उसकी सरकार है। खुद वो 3 बार चुन के आए हैं केंद्र सरकार में। तो वो आदमी जब ये कह रहा है कि मैं 40 साल से सरकार में हूँ, गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, 3 बार से यहाँ प्रधानमंत्री हूँ, वो सब अपनी जगह है। मगर जब पार्टी का सवाल आएगा तो नितिन नवीन हमारे बॉस है, माननीय नितिन नवीन, ये उन्होंने कहा। सिर्फ नितिन नवीन नहीं कहा, माननीय पहले जोड़ा कि माननीय नितिन नवीन जी हमारे बॉस हैं। तो ये एक संदेश है पूरे ऊपर से लेकर के नीचे तक के कार्यकर्ताओं के लिए कि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो सबके बॉस हैं, पार्टी के बॉस हैं। उनके निर्देश को मानना, उनके आदेश का पालन करना, ये सभी का कर्तव्य है और सबको मिलजुल करके पार्टी को आगे बढ़ाना। ये संदेश उन्होंने सीधे सीधे ना देकर के इस तरह से दिया जो सबकी समझ में आ जाए। एक सवाल ये भी बनता है कि इसका असर बिहार की राजनीति पे कितना होगा, क्योंकि बिहार में भी काफी दिग्गज नेता हैं। चाहे बात करें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा की, और भारतीय जनता पार्टी में खुद कई दिग्गज नेता है। तो इसका असर बिहार की राजनीति पे कैसे पड़ेगा? देखिए, पार्टी में अब बड़े पैमाने पर बदलाव आएगा।
जो मैंने कहा कि ये पीढ़ी का बदलाव है, तो केंद्र में तो हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर 45 साल का युवा अध्यक्ष बन गया, और फिर अब राज्यों में ये बदलाव है। अभी जो केंद्रीय कमेटी बनेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, वो जो अपनी कमेटी बनाएंगे उसमें भी बदलाव होगा, और 50 से कम के लोग की संख्या ज्यादा होगी, वो लोग ज्यादा संख्या में पदाधिकारी बनाए जाएंगे। सीनियर लोग भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, मगर उनकी संख्या कम होगी, उनका रेशियो कम होगा। तो इस तरह से पार्टी अपने को रूपांतरित कर रही है, यानी युवा देश में नौजवानों की संख्या इस देश में सबसे अधिक है अभी, तो युवा देश में पार्टी अपने को युवा के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में। तो वो प्रक्रिया धीरे धीरे राज्यों में भी आएगी और बिहार में भी बदलाव होगा। आप देखिए कि यहाँ बदलाव तो हो चुका, जैसे नितिन नवीन का वहाँ हुआ वैसे यहाँ हो गया। यहाँ संजय सरावगी अध्यक्ष बनाए गए, वो भी युवा है, 50 के आसपास होंगे वो, तो वो अध्यक्ष बन गए। अब फिर उनकी जब कमेटी बनेगी तो उसमें भी नए लोगों को लाया जाएगा, जो 50 से अंदर के लोग होंगे। तो इस तरह से पार्टी युवाओं को अपने साथ जोड़ रही है और ये संदेश दे रही है युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी भाजपा ही है। यहाँ वो कांग्रेस से सबक ले रही है। कांग्रेस एक समय में जिसकी तूती बोलती थी, आज उसको दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं और लगातार एक के बाद एक चुनाव वो हारती जा रही है। तो इसकी वजह ये है कि पार्टी ने अपने को रूपांतरित नहीं किया, नए लोगों को लीडर के रूप में उसने प्रोजेक्ट नहीं किया, उनको मौका नहीं दिया, तो इसलिए उसकी ये दुर्दशा है। जबकि भाजपा ने ये मौका दिया है और बार बार उन्हें प्रयोग करते रहती है, तो उससे पार्टी को ऊर्जा मिलती है और एक पार्टी को नई ताकत मिलती है। नितिन नवीन के लिए कितना चैलेंज भरा रहेगा ये सफर, क्योंकि युवा तो है ही, लेकिन एक्सपीरियंस में तो थोड़े से कम हो गए ना, यहीं पे मात खा जाएंगे, क्या समझ पाएंगे? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी की जिम्मेदारी, हर जगह जहां जहां चुनाव होंगे वहां की जिम्मेदारी। ऐसे में आप मानते हैं कि शायद एक्सपीरियंस की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी और चैलेंज भरा ये सफर रहेगा? नहीं, एक्सपीरियंस की कमी वैसी नहीं है, क्योंकि वो सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और एक अच्छे मंत्री के रूप में उनकी इमेज रही है। अभी वो 5वीं बार विधानसभा में जीत करके आए थे, तो वो सब संसदीय अनुभव तो उनको है ही, सरकार में कैसे काम किया जाता है वो भी अनुभव है, और पार्टी संगठन के रूप में वो एक कुशल संगठन कर्ता माने जाते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ था उसमें ये कोई नहीं मान रहा था कि वहाँ भूपेश बघेल की सरकार जो है वो उसको चुनाव हरा पाना संभव हो पाएगा भाजपा के लिए, मगर नितिन नवीन वहाँ प्रभारी के रूप में मौजूद थे और उन्होंने वो कमाल कर दिखाया। वहाँ भूपेश बघेल की सरकार चुनाव में हार गई और भाजपा की सरकार बनी। इसके पहले सिक्किम में उन्होंने संगठन प्रभारी के रूप में काम किया था। सिक्किम में भी लंबे समय से वहाँ पवन चंदिंग की सरकार थी, उसको उन्होंने हराया और वहाँ भी भाजपा समर्थित सरकार बनी है। असम में भी वो प्रभारी रहे, तो संगठन के काम को भी उन्होंने और चुनाव के काम को अपने चुनाव से लेकर के दूसरे प्रदेशों के चुनाव अभियान को नजदीक से देखा है, उसको संचालित किया है, रणनीति बनाई है, तो इसलिए उसमें कोई कमी नहीं होगी। और पार्टी का अध्यक्ष बनने का मतलब ये नहीं हुआ कि उनको अकेले पार्टी चलानी है, उनके साथ एक पूरा संगठन खड़ा होगा, उनकी कार्यकारिणी होगी, उनकी एक कोर टीम होगी जिसमें नौजवान और अनुभवी और समझदार लोगों का सम्मिश्रण होगा। वो सब मिलजुल करके पार्टी की रणनीति तय करेंगे, पार्टी को कैसे आगे ले चलना है, कैसे चुनाव में उतरना है, क्या मुद्दे उठाने हैं, कैसे सही उम्मीदवारों का चयन करना है, ये सब पूरी टीम मिल करके करेगी। उसमें नितिन नवीन का अनुभव और काम आएगा और नया सीखने को भी मौका मिलेगा, तो इससे पार्टी एक नए तरीके से सामने आएगी और उसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखती है कि युवा होने के चलते कोई क्षति होगी। हालांकि चुनौती उनके सामने बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी चुनौती तो पश्चिम बंगाल की है, जहाँ रोज भाजपा कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं और ममता बनर्जी कहते उनकी एक नहीं चल रही है। तो ऐसे में बंगाल में कुछ कमाल कर दिखलाएं, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और बंगाल में वहाँ माना जाता है कि भद्र जन, वहाँ का जनमानस जो है वो उसको प्रभावित करता है, जनमत को प्रभावित करता है। भद्र जन यानी
जो इंटेलेक्चुअल है बंगाल का, उसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, फिल्मकार हैं, ये तमाम लोग मिल करके वो भद्र लोग या भद्र जन कहे जाते हैं। तो वो भद्र जन में कायस्थों की संख्या वहाँ बहुत है। बंगाल में राजनीति में भी कायस्थ समाज के लोग बहुत प्रमुखता से रहे हैं और भद्र लोग में तो उनकी अच्छी खासी दखल रहती है। तो नितिन नवीन को बनाने के पीछे एक उद्देश्य मुझे लगता है कि ये भी है कि वो कायस्थ समाज अपना गौरव मानेगा कि हमारे समाज का एक व्यक्ति अध्यक्ष बना है, तो उसकी मदद की जाए और उसके माध्यम से भद्र जन को अपने पाले में ला करके वहाँ जनमत को बदलने में, जनमत को प्रभावित करने में भूमिका वो निभाएंगे। तो इसलिए नितिन नवीन वहाँ प्रभावी हो सकते हैं। और बंगाल में भी उन्होंने काम किया। बंगाल उनके लिए नया भी नहीं है। उसके बाद केरला में चुनाव होना है, पुडुचेरी में चुनाव होना है, असम में चुनाव होना है। तो असम में भी वो काम कर चुके हैं। केरला जैसे उनके लिए नया प्रदेश होगा, तो वहाँ सब लोग मिलजुल करके करेंगे, काम कुछ करेंगे। और नितिन नवीन देखने में जरूर भोले भाले लगते हैं, बहुत विनम्र हैं, सबसे बहुत प्रेम से मिलते हैं और ये कह सकती हैं आप कि वो अजात शत्रु हैं, राजनीति के अजात शत्रु, यानी उनका कोई विरोधी नहीं है। विरोधी नेता भी उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके साथ उनके बहुत अच्छे मधुर संबंध है। पार्टी में उन्होंने कभी कोई गुटबाजी नहीं की, सभी गुटों के लोग में वो समान रूप से प्रिय हैं और इसके बावजूद वो बहुत दृढ़ हैं। एक बार पटना में उनके विधानसभा क्षेत्र में आंदोलन चल रहा था, वहाँ श्री कृष्णा नगर एक सरकार द्वारा बसाया गया मोहल्ला है, तो उसमें मकानों में लोगों ने अल्ट्रेशन करके कुछ दुकानें बना ली या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना ली उसमें, तो उसके खिलाफ एक अभियान चल रहा था। तो जनता में आक्रोश था, घर सील किए जा रहे थे लोगों के। तो नितिन नवीन ने भी उस आंदोलन में शामिल अपनी सहभागिता जताई और वो धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। तो पुलिस ने उन पर केस कर दिया, श्री कृष्णा नगर थाने की पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डाला, हाथापाई की और भी कई आपराधिक धाराएं लगा करके और केस कर दिया। तो 2 दिन के बाद ये थाने पहुंच गए अपने कार्यकर्ताओं के साथ और वहां धरने पर बैठ गए कि अगर मैं अपराधी हूं और मैंने सरकारी काम में बाधा डाला है, कोई अपराध किया है, तो आप हमको गिरफ्तार करो और नहीं तो झूठा केस वापस लो। तो धरना दिन भर चला और अंत में पुलिस को केस वापस लेना पड़ा। पुलिस ने विड्रॉ कर लिया केस। तो ये दृढ़ता उनमें है कि जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ संघर्ष में भी वो पीछे नहीं हटते और बाकी जगह तो वो एक सामान्य कार्यकर्ता ही अपने को मानते हैं और उसी रूप में बिहेव भी करते हैं। तो ये पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि है और यही भाजपा की खासियत है। कल तक किसी को नहीं मालूम था कि नितिन इतने ऊंचे उठ जाएंगे, मगर पार्टी ने ये फैसला लिया और उनको अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया है। अब ये नितिन नवीन के हाथ में है कि वो कैसे इस अपने चयन को सिद्ध करते हैं, सही साबित करते हैं। चलिए, नितिन नवीन बन गए हैं अब भारतीय जनता पार्टी के बॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया पार्टी की जहां बात आएगी तो नितिन नवीन हमारे बॉस हैं। और ऐसे में नितिन नवीन के आगे काफी चैलेंजेस भी है। आगे बंगाल चुनाव है और बंगाल चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।